नमस्कार। तिरंगा टीवी राजस्थान के लिए टेक्निकल एडिटर हरीश भाटी के साथ मैं राणीनाथ रावल तथा मेरे साथ जुड़ चुके हैं अभी बालोतरा के वरिष्ठ आरटीआई एक्टिविस्ट तथा राजस्थान हाईकोर्ट के वकील सुमेरलाल शर्मा। सुमेरलाल शर्मा से हम बात करेंगे बालोतरा के ज्वलंत मुद्दे पर जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है, लूनी नदी पर जो अतिक्रमण हुआ है तथा मारवाड़ की मरुधरा की गंगा कही जाने वाली लूनी नदी अपने अस्तित्व को खोती जा रही है, जिसके लिए सुमेरलाल शर्मा ने बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी है। लेकिन इसके बारे में अभी राजस्थान हाईकोर्ट से जो ऑर्डर आया है उस पर बात करेंगे। नमस्कार सुमेरलाल शर्मा, आपका तिरंगा टीवी राजस्थान में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आप बताइए, अभी नवीनतम जो आप काफी पहले तो ये बताइए कितने समय से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, लूनी नदी का जो अतिक्रमण का मैटर है उसमें मैं वर्ष 2017 से काम कर रहा हूं और इसमें मैंने 2017 में कुछ आरटीआई के तहत डॉक्यूमेंट जुटाए और उसके बाद में मैंने पुलिस को लिखा, प्रशासन को लिखा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखा, राजस्व के जो उच्च अधिकारी हैं सेक्रेटरीट जयपुर में बैठते उनको भी लिखा, जिला कलेक्टर को लिखा कार्रवाई करने के लिए, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर मैंने इनको लीगल नोटिस दिया और लीगल नोटिस देने के बाद में है जो मैंने 2020 को इसमें राजस्थान हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। 2020 में आपने जनहित याचिका दर्ज की, ठीक है, वो ठीक है, दायर कर दी। लेकिन उसके बाद में आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा वो आप संक्षिप्त बताइए, बाद में आपने ऑर्डर की बात करेंगे। इसमें ये सबसे पहले जो समस्या मेन आ रही थी वो ये थी कि डॉक्यूमेंटेशन का कलेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी था और वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट जिला कलेक्टर कार्यालय में थे, कुछ तहसील कार्यालय में थे, कुछ जो सेटलमेंट कमेटी ने तैयार किए थे वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अजमेर में थे। सारी जगहों पर बिखरे हुए पड़े थे डॉक्यूमेंट। उन सभी जगहों एक जगह सारे डॉक्यूमेंट को एक जगह कलेक्ट करना, फिर ऐसे मैटर्स पर सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, माननीय राजस्थान हाई कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, हाई कोर्ट में भी जैसे हमारे राजस्थान में 2 बेंच हैं, प्रिंसिपल सीट जो है जोधपुर में है और एक और बेंच जो जयपुर में है, इनकी क्या क्या गाइडलाइंस है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस पर क्या कहता है, ये सारे उस पर जजमेंट क्या है, इस पर लॉ क्या है, वो सारी रिसर्च करने के बाद में और भी कुछ समस्या आई। जैसे अतिक्रमणकारियों को हमने पहले नोटिस दिया तो कुछ लोग नाराज थे, तो कुछ लोग धमकियां वगैरह ऐसा सारा करते थे। इसमें समस्या तो खूब सारी आई है, लेकिन हमने सबको सफलतापूर्वक पेश किया है और हम आगे बढ़े। नहीं, ये तो बात सही है कि आपने कागजी कार्रवाई के लिए भी लंबी लड़ाई लड़ी है हाईकोर्ट जाने से पहले, कि दस्तावेज पूर्ण होना जरूरी है। लेकिन दबंगों की तरफ से भी कई आपको धमकियां भी मिली होगी, ये भी समस्या का सामना आपको करना पड़ा। और महत्वपूर्ण बात है, एक लंबी लड़ाई में लोगों के ताने भी कई सुनने पड़े होंगे कि लोग कहते होंगे कि इन्होंने पैसे खा लिए होंगे और इसीलिए दब गए होंगे, इसीलिए अब तक जो छोटे छोटे जो अतिक्रमण थे उनको तो आपने ध्वस्त करवा दिया, शमशान भूमि थी वो भी आपने अतिक्रमण मुक्त करवा दी। बड़े बड़े जो बिल्डिंग थे जो बालोतरा में बड़े बड़े लंबे ऊंचे कद तक आसमान छूती इमारतें हैं वो अब तक धराशायी नहीं हुई, जिस पर आपको लोगों के द्वारा ताने भी सुनने पड़े होंगे। ये बात सही है कि कुछ लोग अफवाहें भी फैलाते थे, कुछ लोग ताने भी देते थे कि आपने कुछ अतिक्रमण तो ध्वस्त करवा दिया और बाकी यथावत रखा है। तो इसमें ऐसा है कि प्रशासन द्वारा जो प्रपोजल बनाया गया, माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा था कि इस पर आप है जो एक्शन प्लान बना के लेकर आओ और हमारे को बताओ कि आप अतिक्रमण कैसे हटाओगे। क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि मैंने हाईकोर्ट को ये अवगत करवा था कि मैंने इनको बता दिया अतिक्रमण हटाने के लिए, इन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि इतना इतना अतिक्रमण है, उसके बावजूद भी ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पीआईएल में डायरेक्ट जिला कलेक्टर बाड़मेर और जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को तलब किया और उनको कहा कि भाई आपने अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया। तो पहले तो उन्होंने टाल मटोल की, बहानेबाजी करी कि भाई हम हटा देंगे, हमारे चुनाव का टाइम था। तो फिर कोर्ट ने उनको अच्छे से लताड़ा, अच्छे से फटकार लगाई और उनको अपनी ड्यूटी याद दिलाई कि भाई देखो चुनाव भी जरूरी है और ये काम भी जरूरी है। तो उन्होंने कहा सर हम आगे हटा देंगे। तो फिर कोर्ट ने कहा भाई हटाओगे तो सही, हम कह रहे थे हटाएंगे, लेकिन कैसे हटाओगे, हमारे को आप एक्शन प्लान ला कर दो। तो ये गए और इन्होंने एक्शन प्लान बनाए। एक्शन प्लान में इन्होंने बड़ी चालाकी कर दी। इन्होंने क्या है कि जो शमशान घाट है, जो कुछ धार्मिक स्थल है जिनसे लोगों में ज़्यादा नाराज़गी फैलती हो, वो चीज़ें इन्होंने पहले फेज में डाली। इन्होंने 4 ABCD ये 4 इन्होंने प्लान बनाए, 4 स्टेप बनाए। तो इन्होंने AB में तो वो सारी चीज़ें डाल दी जिनको अगर लास्ट में भी करते, लास्ट में भी हटा देते थे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इन्होंने क्या, धार्मिक स्थल है, शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, कुछ ऐसी चीज़ें डाली जो एक कंट्रोवर्सी, मतलब यूँ कह सकते हैं कि पब्लिक की जिनके साथ सिंपैथी हो या जिनके यूँ कह सकते हैं कि भावनाएं जुड़ी हो, वो चीज़ें इन्होंने पहले डाली। प्रशासन ने खुद ने एक तरीके से दीवार खड़ी की। तो फिर इन्होंने हटाया तो हमने कोर्ट को कहा साहब जो इनको हटाना चाहिए, मेन चीज़ें
इन्होंने अभी तक छोड़ रखी है, जिनको बाद में हटाया जा सकता था उनको इन्होंने पहले लिया। तो कोर्ट ने भी इस पर गंभीरता से विचार किया। तो फिर कोर्ट में क्या है कि कुछ कारणों से तारीख लंबी होती गई और फिर कोर्ट में कुछ लोग एनक्रोचर्स भी उठ कर आए कि भाई हमारे पास तो पट्टे हैं। तो ये बात भी सही है कि कुछ अतिक्रमणकारियों के पास पट्टे भी थे, तो पट्टे थे तो कोर्ट किसी भी व्यक्ति को सुनने से इनकार नहीं कर सकता। ये सिस्टम हमारी एक दोनों पक्ष सुने जाएंगे, दोनों पक्ष सुनना जरूरी है। ये प्रोविजन है कि नेचुरल ऑफ जस्टिस ये कहता है कि दोनों पक्षों को सुना जाएगा। दोनों पक्षों को जब तक नहीं सुना जा सकता तब तक जो न्याय होता है उसको नेचुरल जस्टिस नहीं, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा पर वो खरा नहीं उतरता है। तो कोर्ट ने उनको सुनने के बाद में कोर्ट को ये लगा कि इनका मामला वास्तव में पेचीदा है। तो कोर्ट ने उनको कहा कि भाई ये जो आप पट्टे वगैरह लेके आए हो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है, ये काम हमारा नहीं है कि आपको पट्टे जारी कर दिए और हम इसको पट्टे देखते फिरे और ये जो आपकी जमीनें नापते फिरे, ये हमारा काम नहीं। आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अधीन जो बाड़मेर जिले में एसडीएम बालोतरा बैठते हैं उनके पास जाइए और अपने मैटर वहाँ पर लगाइए। तो उनको 4 महीने का टाइम दिया था, चूंकि वो 4 महीने से ज्यादा भी बढ़ गया था। तो कुछ लोगों के ताने उस दरमियान आए, ताने भी आए, कुछ लोगों की धमकियां गई, वो कह रहे आपने सेटिंग कर ली, आपने छोटे छोटे तोड़वा दिए। तो कुछ हद तक उनकी बातें मतलब ऊपर से तो देखने में एक हिसाब से सही लग रही थी। कुछ जो अतिक्रमण टूटे थे वो छोटे थे लेकिन बड़े वैसे के वैसे थे। कुछ लोगों ने ताने भी दिए, कुछ ने कुछ कहा। फिर हमने उनको समझाया, हालांकि मेरी उनके प्रति कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं उनको समझाऊं, लेकिन मैंने उनको लोगों को बताया कि भाई ऐसा नहीं है। उनको टाइम दिया गया, टाइम के बाद में ये मैटर कोर्ट में प्रोसीड है और कोई अभी तक इसमें निस्तारण नहीं हुआ है। तो फिर अभी कोर्ट ने इसको निस्तारण कर दिया है, विद ऑर्डर, तोड़ने के ऑर्डर के साथ में निस्तारित किया है। सुमिलाल जी, उस समय मैं भी आपके साथ मीडिया कवरेज में बराबर जुड़ा हुआ था। गुरजुदी पत्रिका के माध्यम से बड़े बड़े न्यूज मैंने भी छापी थी कि और तब प्रशासन को ऑर्डर दे दिया था, बारूद तक मंगवा दिया था कि बड़ी बिल्डिंग गिराई जाए, लेकिन फिर भी नहीं गिराई गई। चलो ठीक है, अब ऑर्डर क्या आया हुआ है, उस ऑर्डर के बारे में ऑर्डर कॉपी बताते हुए आप लोगों को ये बताएं। मेरे साथ सुमिलाल जी जुड़े हुए हैं, तो सुमिलाल जी बताएंगे राजस्थान हाईकोर्ट ने लूनी नदी, राजस्थान की मरुगंगा को साफ सुथरी बनाए रखने के लिए, अतिक्रमण मुक्त करने के लिए क्या ऑर्डर आया है राजस्थान का, वो कॉपी बताते हुए आप संक्षिप्त सरल भाषा में बताएं। राजस्थान हाईकोर्ट की परिभाषा शब्दावली लोग नहीं समझ पाएंगे, यदि अपन साधारण भाषा आम जन समझ सके। मैं आपको इस ऑर्डर का मुख्य जो कंक्लूजन है वो बता देता हूँ। मेरी जो मैंने रिट लगाई, PIL लगाई थी, जी। उसका नंबर है 544/2020। नाम है सुमेरलाल शर्मा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जी। तो इसमें 2020 से ये चल रही थी पिटीशन और अभी 3 तारीख 5वें महीने की 3 तारीख 2023 को माननीय राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच जोधपुर ने इसका निस्तारण किया। इसमें से कौन कौन खास वकील कौन थे और जज कौन थे? वकील मेरी तरफ से, चूंकि मैं खुद एक एडवोकेट हूं, लेकिन मेरी तरफ से SP शर्मा जी थे और विपुल जी सिंह भी थे और उनकी तरफ से भी AAG साहब वगैरह वो थे और कई सारे उसमें एडवोकेट्स थे। तो इसमें इस ऑर्डर का मेन कंक्लूजन ये है कि डबल बेंच ने ये कहा है कि भी जो पहले कोर्ट ने कहा है इनको, पहले जो एक ऑर्डर आया था उसमें 11/4/2022 को कोर्ट ने ये कहा था कि आपका ये जो मैटर है इसमें आपके पास कुछ पट्टे हैं, इसमें हम स्टे तो नहीं देंगे, लेकिन आपके पट्टों की पत्रावली के बारे में जांच के लिए आप नीचे जो आपके पास रेमेडी अवेलेबल है SDM के पास जाओ, सारे लोग वहां पर जाके आपको 1 महीने के अंदर अंदर उसमें आपको मामले दायर करने हैं और उसके बाद में वो निर्णय लेंगे कि किसका रखना है, किसका नहीं रखना है, कौन जा रहा है, कौन उसमें दायरे में आ रहा है, कौन दायरे से बाहर आ रहा है। तो कुछ लोगों ने इसमें टोटल कुल मिला के इन्होंने 41 लोगों ने SDM के सामने आवेदन पेश किए। 41 लोगों में से 19 लोगों के अलाउ हुए हैं, SDM ने अलाउ की है बालोतरा, और 22 लोगों के रिजेक्ट कर दिए, ये कहते हुए भी आपका लूनी नदी के अंदर आ रहा है। तो फिर दोबारा लगी, तो दोबारा हमने कहा भी इन्होंने 22 लोगों को जो रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट जिनका किया है उनका भी नहीं तोड़ा है। तो कोर्ट ने एक तरीके से ये कहा है कि उन्होंने कहा साहब हमारा SDM साहब ने गलत तरीके से निस्तारण किया, तो वो तो कोर्ट में अपनी बात कोई भी रख सकता है। तो कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आपका गलत तरीके से डिस्पोजल किया है तो आप इसमें जो प्रॉपर रेमेडी आपके पास है, अवेलेबल है, उसका सहारा लेते हो आप जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण कर दिया जाए। और राज्य सरकार को ये ऑर्डर दिया है कि लूनी नदी के तलहटी में जो भी लूनी नदी के सीमा के दायरे में अतिक्रमण आ रहे हैं उन सभी अतिक्रमणों को जल्द से जल्द इसको तोड़ के समाप्त किया। इसकी समय सीमा नहीं दी गई है क्या? नहीं, समय सीमा इसलिए नहीं दी गई है कि समय सीमा इसमें हमने मांगी भी नहीं, इसलिए नहीं मांगी कि इनको ये कहा है कि आपको पास एप्रोप्रिएट रेमेडी है, लेकिन समय सीमा मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये कहा है कि इसमें आप जल्दी से जल्दी सारे अतिक्रमण तोड़िए। तो जल्दी से जल्दी आप महीने मान लो, 2 महीने मान लो, मुझे तो कोई देरी नहीं। 2023 में टूटे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2024 में टूटे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसको तोड़वा के रहूंगा।
अब आपका ये लक्ष्य है? मेरा ये लक्ष्य है, मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी हद तक जाऊंगा और इन सब का सुपड़ा साफ करवा के रहूंगा। पहले भी टूटे हैं, इनके पास अगर ये प्रॉपर जो रेमेडी है अवेलेबल, उनके पास अगर वो सही तरीके से वहाँ मैटर प्रोसीड नहीं करते, मैं उसमें पार्टी बनूंगा और मैं उनका वहाँ से भी निस्तारण कराऊंगा और वापस हाई कोर्ट में लगाऊंगा इसी मैटर को। मतलब सुमेलाल जी, आपकी बात है, कहने का मतलब ये जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया इसमें साफ दिया है, अब अंतिम निर्णय है, तोड़ना तो पड़ेगा। अब राजस्थान सरकार कितने समय में तोड़ दे, महीना 2 महीना साल भर के अंदर, जितने भी जब भी तोड़े। साल भर, मैं कह रहा हूँ साल भर नहीं है जी, कोई साल भर की कोई गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट वापस जाएंगे, या तो हम कोर्ट से टाइम फिक्स करवा देंगे या इनको कह देंगे भाई इनकी जो है देखो ऐसी बात है, पुलिस प्रशासन की अतिक्रमण के प्रति एक सॉफ्ट नीति है, राजस्थान सरकार की भी सॉफ्ट नीति है, उनकी मंशा साफ नहीं है। मैं ये साफ कह रहा हूँ, मैं खुला कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार और पुलिस और बाड़मेर जिला प्रशासन वगैरह लूणी नदी में से अतिक्रमण हटाने को लेकर गंभीर नहीं। वो तो कोर्ट का जब ऑर्डर आ जाता है तो इनको मजबूरी में काम करना पड़ता है, अन्यथा ये लोग इनको, अगर पुलिस और प्रशासन चाहे तो अतिक्रमण हो ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये। लेकिन अतिक्रमण हो रहा है मतलब इनकी कहीं ना कहीं ये लोग अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से ठीक से नहीं निभा रहे। तो अगर ये नहीं तोड़ेंगे जल्दी से जल्दी, मैं इनका 90 दिन या 120 दिन अंतिम वेट करूंगा, उसके बाद वापस कोर्ट जाऊंगा। मतलब 4 महीने से ज्यादा समय नहीं हो, 4 महीने से ज्यादा राजस्थान सरकार ने समय लगाया, तो वापस आप सरकार के खिलाफ जाएंगे? वापस मैं कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको ऑर्डर दिया जाए और ये तोड़ा जाए। जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि बालूतरा की जनता नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की जनता का आपके प्रति बहुत बड़ा प्रेम रहा, सहानुभूति रही है कि आप लूणी नदी को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन काफी लंबे समय से कोई निर्णय नहीं आया, इसलिए लोग काफी निराश भी हुए हैं। देखो, जो लोग कोर्ट की प्रणाली को समझते हैं या जिनको नॉलेज है वो तो ऐसी बातें करते नहीं, और जो लोग नहीं समझते हैं, जिनको आता जाता कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी कहे तो मुझे उनकी बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। वो कुछ भी कहे मुझे 1% भी फर्क नहीं पड़ता है। वो कह दे सुमेर जी ने कुछ और कर दिया या कोर्ट से कुछ नहीं होता है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अतिक्रमण टूटेंगे, आज नहीं तो कल टूटेंगे, कल नहीं तो परसों टूटेंगे, लेकिन जरूर टूटेंगे, क्योंकि सेटलमेंट, जो मूल सेटलमेंट हुआ था उसमें नदी का प्रवाह क्षेत्र निश्चित है, ठीक है। उस सेटलमेंट की कमेटी द्वारा जो तय की गई थी सीमा, उस सीमा के अंदर जो भी बैठा है, चाहे कितना ही बड़ा अतिक्रमण क्यों नहीं, सारे के सारे तोड़ने पड़ेंगे। पुलिस प्रशासन को साथ में मैं खड़ा रखूंगा और तोड़ के दिखाऊंगा। सबसे बड़ा अतिक्रमण है, जो सबसे बड़ा बिल्डिंग जो मोती पैलेस है, उसकी यदि अपन बात करें, नहीं लोग सोचते हैं कि छोटे छोटे टूट जाएंगे, बड़े नहीं टूटेंगे, तो मोती पैलेस का भी इसमें क्या कोई ऑर्डर है क्या? इसमें बताइए। देखो, स्पेशली इसमें किसी मोती पैलेस का नाम नहीं लगा, लेकिन मैंने देखा है यहाँ पर एक कोई होटल है नहीं, आपकी लिस्ट में तो वो शामिल होगा ना, लिस्ट में तो नहीं, मैं लिस्ट में शामिल है, लेकिन इस ऑर्डर में स्पेशली किसी का नाम नहीं लिखा। मैं इस ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, लिस्ट में तो सभी का नाम है, सभी का नाम है, सभी के खसरा नंबर वगैरह सारी सब कुछ है। अब बात यह है कि मोती पैलेस हो या कोई दूसरा पैलेस हो, सारे टूटेंगे। ऐसा नहीं कि मोती पैलेस किसी होटल की, किसी व्यक्ति ने हाइट में बड़ी होटल बना दी या उसके आगे बड़े शीशे फिट कर दिया तो इससे वो कोई वो अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के पास पट्टा है तो भी टूटेगा, लूणी नदी के दायरे मारा है तो पट्टा है, उसके बावजूद भी टूटेगा। कैसे टूटेगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जब भी नगर परिषद पट्टा जारी करती है तो उसमें लिखती है कि पट्टा जारी करते वक्त अगर नगर परिषद बालोतरा को या किसी भी नगर परिषद जो पट्टा अथॉरिटी जो जारी करती है, उसमें ये लिखती है कि अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी है या गलत जगह पर कोई पट्टा वो प्राप्त कर लिया है, ये गलत इमारत बना ली है, तो उसको तोड़ने के सारे राइट्स संबंधित अथॉरिटी के पास होंगे और उसके सारा अर्जा खर्चा भी उससे वसूल किया जाएगा। तो पट्टा किसी भी अगर नदी के प्रवाह क्षेत्र में या किसी भी कैचमेंट एरिया में है तो पट्टा भी कोई वैल्यू नहीं रखता है। मतलब आप बालोतरा की जनता को, राजस्थान की आम जन को आप ये आश्वस्त करते हैं कि 120 दिन से अधिक समय नहीं लगेगा, लगा तो फिर वापस राजस्थान सरकार के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट जाएंगे। मैं अगर 120 दिन से ज्यादा ये लोग समय लेते हैं तो मैं वापस कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कोर्ट के ऑर्डर की भी पालना नहीं कर रहे हैं, ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के दायरे में आता है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको ऑर्डर दिया जाए। आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी लूणी नदी को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए, इसलिए आपका राजस्थान की आम जनता, बालोतरा की, मुख्य रूप से बालोतरा की आम नागरिक, आम जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तथा लोग कहते हैं कि कामयाबी तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल, कदम से कदम मिलाकर चल। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे सुमेलाल शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जय हिंद, जय भारत।